दोस्तों, मैं तौफीक अंसारी, ऑटो रिक्शा वाला, मुंबई। दोस्तों, हमारा देश भारत देश है और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमारा देश संविधान से चलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी हमारे भारत देश के किसी भी राज्य में भाषा और जाति धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। दोस्तों, भाषा के नाम पर अगर किसी को प्रताड़ित करेंगे और रोज़गार करने की अनुमति नहीं देंगे तो दोस्तों, संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के आर्टिकल 15 और संविधान के आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 29, ये कानून जो बना है संविधान में, इस कानून में साफ स्पष्ट किया गया है कि आप किसी भी भारत देश के किसी भी राज्य के लोगों को किसी भी राज्य में रोज़गार करने का अनुमति है और आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये सभी आर्टिकल अनुच्छेद का ये भाषा के नाम पर जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसमें जो समस्या उत्पन्न हुई है, इस आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं और ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का नेतृत्व करने की बात करते हैं और जो भी संगठन है जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हित में कहती है कि हम काम करते हैं, उन लोग अभी कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे अनुच्छेद का उल्लंघन आज ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के ऊपर जो भाषा अनिवार्य किया गया है, इन अनुच्छेदों जो है संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हित में आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? और न्यायालय जो हाईकोर्ट है उसमें PIL दाखिल क्यों नहीं कर रहे हैं? और ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसके हित में किसी के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल रहा है। आखिर क्यों? सिर्फ एक शख्स है, AIMIM के नेता वारिस पठान साहब ने ऑटो रिक्शा चालकों के हित में बात की है। बाकी अभी तक किसी राजनीतिक दल के लोग बात नहीं किया है। जबकि एक स्पष्ट ये है कि ये संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 29 का उल्लंघन कर रहा है। बताइए, उसके बाद भी। और एक बात, दूसरी बात, 2017 में मुंबई हाईकोर्ट का एक फैसला है कि आप भाषा के आधार पर किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको परमिट नहीं दिया जाएगा या तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये हाईकोर्ट का निर्णय है 2017 का। उसके बावजूद आज ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को भाषा के नाम पर प्रताड़ित एवं परेशान किया जा रहा है। RTO के ऑफिसरों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को 1 महीना का नोटिस दिया जा रहा है और लाइसेंस जमा किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का जो आज भाषा के नाम पर जो समस्या उत्पन्न हुई है, इस समस्या को समाधान करने के लिए आप सभी राजनीतिक दल और जो संगठन ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हित में काम करने की बात करता है, उन लोग सामने आइए और ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का समस्या पर बात कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।